नमस्कार। आजकल देखिए लगभग हर सरकारी काम के लिए कोई ना कोई ऑनलाइन तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल। तो आज हम कुछ ऐसी ही बहुत ज़रूरी सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो हर भारतीय नागरिक के काम आ सकती हैं, जिंदगी आसान बना सकती हैं। चलिए इन डिजिटल साधनों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है मेरे ख्याल से। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म असल में नागरिकों को सशक्त बना रहे हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक वो सीधी पहुंच बन रही है। सही कहा। और शुरुआत तो पहचान से ही होती है, मतलब आधार। हाँ, आधार तो अब जैसे बुनियादी बन गया सब चीजों की। UIDAI की वेबसाइट है uidi.gov.in या फिर उनका M-आधार ऐप भी है। इस पर आप अपना पता, फोन नंबर ये सब अपडेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और हाँ, एक डिजिटल आधार कॉपी भी रख सकते हैं। हाँ, और वो कई जगह पूरी तरह मान्य भी है। और आधार के साथ ही डिजी लॉकर का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। हाँ, डिजी लॉकर। ये सिर्फ एक स्टोरेज ऐप नहीं है, ये एक सुरक्षित डिजिटल वॉलेट है जहां आप सरकार से सीधे जारी हुए दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट वगैरह सब डिजिटल रूप में रख सकते हैं। और ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह मान्य है। अच्छा, तो वो भौतिक दस्तावेज साथ लेकर चलने का झंझट ही खत्म। ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ। है ना? अच्छा, तो दस्तावेज डिजिटल हो गए तो फिर सेवाओं तक पहुंचना भी शायद आसान हुआ होगा। मैंने उमंग ऐप का नाम काफी सुना है इस बारे में। हाँ, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये वाकई कमाल का ऐप है। आप सोचिए, 100 से ज्यादा केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग सेवाएं, सब एक ही जगह पर। 100 से ज्यादा? बाप रे। हाँ। जैसे आपको पीएफ बैलेंस देखना हो, या गैस सिलेंडर बुक करना हो, या किसी सरकारी योजना के लिए आवेदन करना हो, सब कुछ एक ही ऐप से। ये सचमुच एक मिनी सरकारी दफ्तर आपकी जेब में है, ऐसा समझ लीजिए। ये तो बहुत ही सुविधाजनक है। अच्छा, क्या सिर्फ सेवाएं लेना ही मुमकिन है या नागरिक अपनी बात, अपनी राय भी रख सकते हैं कहीं? हाँ, उसके लिए भी इंतजाम है। माईगॉव प्लेटफॉर्म है ना, ये नागरिकों को सरकारी नीतियों पर अपनी राय देने का, चर्चाओं में हिस्सा लेने का मौका देता है। अच्छा। एक तरह से ये डिजिटल जन भागीदारी का मंच है। मतलब सरकार से सीधा संवाद। बिल्कुल। और अगर आपको ये जानना है कि आप किन किन सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं, तो उसके लिए माई स्कीम ऐप है। माई स्कीम? हाँ, ये आपकी पात्रता जांच कर आपको सही योजनाओं की जानकारी देता है। वाह, यानी अब योजनाओं के लाभ तक पहुंचना भी आसान हो गया। हाँ, काफी हद तक। अच्छा, अब जरा नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं। प्रोविडेंट फंड यानी PF, वो बहुत अहम होता है। उसके लिए क्या डिजिटल सुविधा है? बिल्कुल है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO का पोर्टल है epfindia.gov.in। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप अपना PF बैलेंस देख सकते हैं, पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लेम वगैरह भी फाइल कर सकते हैं। ओके। इसी तरह इनकम टैक्स से जुड़े कामों के लिए incometax.gov.in पोर्टल है, जहां रिटर्न फाइलिंग से लेकर AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वो सब देख सकते हैं। AIS ऐप भी है शायद इसका। हाँ, AIS फॉर टैक्स पेयर्स ऐप भी है इसी काम के लिए। और पैन कार्ड, उसके बिना तो आजकल कोई वित्तीय काम होता ही नहीं। सही बात है। नया पैन बनवाना हो या पुराने में कुछ करेक्शन करना हो तो NSDL की वेबसाइट है onlineservices.nsdl.com या फिर UTI-TSL का पोर्टल भी है। दोनों ही उपयोगी हैं। ऑनलाइन आवेदन से प्रक्रिया काफी सरल हो गई है अब। चलिए अब जरा यात्रा की बात करें। ट्रेन टिकट मतलब IRCTC। हाँ, irctc.co.in। ये तो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सरकारी वेबसाइटों में से एक होगी मुझे लगता है। निश्चित रूप से। IRCTC ने ट्रेन टिकट बुकिंग को बहुत आसान बना दिया है। बिल्कुल। और अगर सड़क परिवहन की बात करें तो M परिवहन ऐप। हाँ, M परिवहन। ये बहुत काम का ऐप है। इसमें आप अपनी गाड़ी की RC और ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी रख सकते हैं, और वो ट्रैफिक पुलिस को दिखाने पर मान्य भी होती है। अच्छा, फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। कई मामलों में नहीं। और वाहन से जुड़ी कई और जानकारी भी इस ऐप पर मिल जाती है। बढ़िया। और अगर विदेश जाना हो तो पासपोर्ट के लिए? उसके लिए पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है passportindia.gov.in या फिर उनका ऐप है M पासपोर्ट सेवा। अपॉइंटमेंट लेने से लेकर एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने तक सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पहले से तो कई ज्यादा सुविधाजनक हो गई है। ये तो है।
अच्छा, सुरक्षा और शिकायतों के लिए भी कुछ डिजिटल समाधान है? मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपात स्थिति में मदद के लिए 112 इंडिया ऐप है। ये आपको पुलिस, फायर, एम्बुलेंस जैसी सेवाओं से तुरंत कनेक्ट करता है। ओके, ये जानना जरूरी है। और इसके अलावा अगर आपको किसी सरकारी विभाग से कोई शिकायत है, तो CPGRM's पोर्टल है, pgportal.gov.in। इस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर उपभोक्ता के तौर पर कोई समस्या है, जैसे कोई सामान खरीदा या सेवा ली, उसमें दिक्कत है, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH का ऐप या पोर्टल भी है। वो भी शिकायत दर्ज करने का एक प्रभावी मंच है। तो ये थी कुछ बेहद महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटें और ऐप्स जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को वाकई आसान बना सकती हैं और हमें सरकारी सेवाओं से जोड़ सकती हैं। जानकारी और सेवाओं तक पहुंच तो यकीनन बहुत सुगम हुई है। निश्चित रूप से। ये जो डिजिटल बदलाव है, ये नागरिक और सरकार के बीच के संवाद को बेहतर बना रहा है, एक नया रूप दे रहा है। पर यहाँ एक अहम सवाल सोचने के लिए ये भी है क्या कि इन बेहतरीन डिजिटल साधनों का लाभ देश के हर एक नागरिक तक कैसे पहुंचे। मतलब डिजिटल साक्षरता और सब तक इसकी पहुंच, ये एक बड़ी चुनौती है अभी भी। हाँ, ये बात तो है, जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है ताकि कोई पीछे न छूटे। बिल्कुल सही कहा। इस पर जरूर सोचना चाहिए।